नमस्कार साथियों, अगर आप देश के किसी भी राज्य से अगर आप आउटसोर्स कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं या अस्थायी कर्मचारी हैं, तो आपसे जुड़े हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और ये ऐतिहासिक फैसला हर कर्मचारियों को झटका देने वाला फैसला है। क्या है इस फैसले में, आज उसके बारे में हम लोग पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। लेकिन साथियों, अगर पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आप जिस विभाग में काम करते हैं उस विभाग से जुड़ी हुई किसी प्रकार की अगर आप समस्या का अगर सामना करते होंगे तो जरूर कमेंट लिख दीजिएगा, ताकि मैं अगली वीडियो बनाऊं तो आपके कमेंट का भी मैं जिक्र करता रहूं। साथियों, बिना देर किए हुए हम शुरुआत करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। यहां देखिए लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि ठेकेदार के माध्यम से जो भी भर्ती हुई है जिनकी, या एजेंसी के माध्यम से हुई है, या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको रखा गया है, या आप संविदा कर्मचारी हैं या अस्थायी कर्मचारी हैं, तो आप नियमित कर्मचारी के समान वेतन, भत्ता और सेवा का लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं। यानी आप संविदा कर्मचारी हैं या आउटसोर्स कर्मचारी हैं या आप एजेंसी के थ्रू रखे गए हैं, तो जो हमारे देश में या राज्य में जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, जो उनको सुख सुविधाएं मिल रही है, जो उनको वेतन भत्ता सेवाएं मिल रही है, वैसा आपको नहीं मिल सकती है। यानी आप दावा उस चीज का नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि सार्वजनिक रोजगार एक सार्वजनिक संपत्ति है। यानी कहा गया है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वह देश की संपत्ति है और भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी होती है, योग्यता के आधार पर होती है। यानी उनकी भर्ती पूरी तरीके से निष्पक्ष होती है, पारदर्शी तरीके से होती है और योग्य व्यक्ति ही उस पद पर पहुंचते हैं, आप नहीं पहुंचते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। लेकिन साथियों, वह राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि आपका वेतन भी कम से कम सम्मानजनक होना चाहिए और भी भत्ते आपको मिलनी चाहिए। भले हम दावा नहीं कर सकते हैं आउटसोर्स कर्मचारी, संविदा कर्मचारी या अस्थायी कर्मचारी हैं, लेकिन राज्य के तो विवेक पर निर्भर करता है ना कि आपको अच्छा खासा तनख्वाह मिलना चाहिए, आपको आपका शोषण न हो। तो ये राज्य के तो विवेक पर निर्भर करता है, ये हर राज्य कर सकता है। सिर्फ एक दावा आप नहीं कर सकते हैं कि मुझे वही समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, समान भत्ते मिले, समान छुट्टियां मिले, तो ये आप दावा नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो राज्य के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको चाहे तो आप वो हर सुख सुविधाएं दे सकती है। और देख लीजिए इसमें और क्या है मामला। यह फैसला कब आया भाई? तो यह फैसला नंदयाल नगर पालिका परिषद के सफाई कर्मचारियों के मामले में आया था। कौन? नंदयाल नगर पालिका परिषद के सफाई कर्मचारियों के मामले में आया था। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक फैसला सुना दिया था कि भाई समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, सारी चीजें मिल भी रहा था, ठीक। लेकिन उसको, इस फैसले को क्या कर दिया गया? सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दिया गया। चुनौती देने के बाद भाई क्या हुआ? फैसले को पलट दिया, और जिससे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? पलट दिया। और जिसमें उन्होंने नियमित कर्मचारियों के बराबर माना गया था। यानी जो भी उस समय सफाई कर्मचारी थे, जो आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखे गए थे एजेंसी को, उनको कर्मचारियों के समान माना गया था, यानी सरकारी कर्मचारियों के समान माना गया था। लेकिन उस फैसले को क्या कर दिया? पलट दिया और कहा कि नियमित व संविदा नियुक्ति में कानूनी अंतर है। भाई ये कहा गया कि संविदा के तहत जो नियुक्त हुए हैं और एक जो नियमित कर्मचारी है उसमें बहुत अंतर है और इसे खत्म नहीं किया जा सकता है, ठीक। समानता का दावा नहीं, यानी कहा गया है कि आप समानता का दावा नहीं कर सकते हैं। जो भी अनुबंध और ठेके पर रखे गए, एजेंसी के थ्रू रखे गए हैं, तो समानता का आप दावा नहीं कर सकते हैं। ठेकेदारी पर रखे गए कर्मचारी नियमित कर्मचारियों के समान वेतन और लाभ की मांग नहीं कर सकते हैं, भले ही वे समान काम कर रहे हो। भले ही आप समान काम कर रहे हो, लेकिन आप समानता का दावा नहीं कर सकते हैं। सार्वजनिक संपत्ति कौन है भाई? सरकारी एम्प्लॉय सार्वजनिक संपत्ति, यानी सरकारी नौकरी एक सार्वजनिक संपत्ति है और हर नागरिक को योग्यता के आधार पर समान अवसर मिलना चाहिए, जिसे ठेकेदारी व्यवस्था बाधित करती है। जिसे ठेकेदारी व्यवस्था क्या करती है? मिलना चाहिए, और जिसे ठेकेदारी व्यवस्था क्या करती है? बाधित करती है। इसका मतलब है कि देखिए, समान कार्य के लिए सार्वजनिक संपत्ति तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आप ज्यादा
तरीके से आप एजेंसी के माध्यम से संविदा कर्मचारी पे ही रखें और सरकारी भर्ती धीरे धीरे कम कर दे। तो भाई अगर आप ठेकेदारी पे रख रहे हैं, एजेंसी के माध्यम से रख रहे हैं आप, तो कम से कम उनका तो सम्मानजनक वेतन तो होना चाहिए ना। भले ये भाई समानता का दावा नहीं कर सकते हैं, ये सार्वजनिक संपत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी उनको कम से कम परिवार के लिए भरण पोषण के लिए एक सम्मानजनक तनख्वाह वेतन होना चाहिए, उनको शोषण नहीं होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए। क्योंकि अगर आप एजेंसी के माध्यम से ही सारी भर्तियां अगर कराएंगे, संविदा पे ही रखेंगे, और फिर भी सरकारी पद अधिक से अधिक नहीं निकलेगा, भले सरकारी पद सबके लिए होता है, लेकिन कम से कम सम्मानजनक पद निकलेगा, तभी तो लोग अपनी भाग्य को आजमाएंगे, अपनी योग्यता को आजमाएंगे। प्रक्रिया में क्या अंतर है भाई? नियमित नियुक्ति पूरी तरीके से पारदर्शी होती है, योग्यता पर आधारित होती है, जबकि संविदा नियुक्ति ठेकेदार के विवेक पर निर्भर करती है। इसीलिए दोनों में क्या है? अंतर है। यानी मतलब उन्होंने कहा कि भाई एजेंसी और ठेकेदार या संविदा कर्मचारी अपने दोस्त मित्र रिश्तेदार को किसी को भी रख लिया जाता है, इसमें पारदर्शी नहीं है, योग्यता का कोई मतलब नहीं है, और ये लोग भी अगर समानता की दावा करेंगे तो फिर ठीक नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। निर्णय का आधार क्या भाई? निर्णय का आधार, यह फैसला आंध्र प्रदेश के नंदयाल नगरपालिका परिषद के मामले से जुड़ा था, जहां ठेकेदार के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों ने नियमितीकरण और वेतन समानता की मांग की थी और उनको मिल भी रहा था। निर्णय का प्रभाव क्या था? यह निर्णय सरकारी निकायों और ठेकेदारी पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में निष्पक्षता और पारदर्शी को बनाए रखने पर जोर देता है। अब ये सार्वजनिक क्षेत्र में पूरी तरीके से जो भी भर्तियां होती हैं निष्पक्ष होती हैं, पारदर्शी तरीके से होती हैं, इसलिए दोनों में बहुत अंतर है, और दोनों को एक मान लेना और एक जैसा सारी सुविधाएं देना ये कहीं से उचित नहीं दिख रहा है। अगला क्या है भाई? ये सुप्रीम कोर्ट ने भाई क्या कहा कि सरकारी नौकरी सार्वजनिक संपत्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कॉन्ट्रैक्ट और नियमित कैडर में बहुत अंतर है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जिनकी भर्ती होती है और जो योग्यता के आधार पर भर्ती होती है, उसमें दोनों में बहुत अंतर है। नियुक्ति पद्धति और पवित्रता बनाए रखना जरूरी है, यानी जो भी नियुक्तियां होती हैं उसमें पवित्रताएं होती है। पवित्रता मतलब पूरी तरीके से निष्पक्ष होंगी, पारदर्शी तरीके से होंगी, योग्य व्यक्ति भी हो जाएंगे, और इसमें जो और अयोग्य ये व्यक्ति हैं अगर इनको भी और सारी वही सुविधाएं मिलेगी तो पवित्रता खो जाएगी। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का 2018 का आदेश को क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। हर नागरिक को सरकारी पद के लिए समान अवसर मिलता है और मिलना भी चाहिए, लेकिन एजेंसी के माध्यम से, कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, और इनको भर्तियां कम निकले, देश मतलब आप सरकारी भर्तियां अधिक निकले, ताकि अधिक से अधिक लोग भर्ती हो। अगर सरकारी ही भर्ती अगर कम निकलेंगी, एजेंसी के थ्रू अधिक भर्तियां कराएंगे, तो फिर इनके लिए भी संकट खड़ा होगा ना। कम से कम इनको भी सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए। आज के समय में न्यूनतम वेतन कम से कम भाई 20,000 से तो प्लस होना ही चाहिए, 20,000 से प्लस तो होना चाहिए। बाकी उनका पीएफ कटे भाई, ईएसआई कटे, और सारी जो सुविधाएं उनको मिले, कम से कम इतना तो जरूर होना चाहिए। उनकी सामाजिक सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। साथियों, पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे होंगे, क्योंकि आपसे जुड़े हुए हर एक महत्वपूर्ण जो नोटिफिकेशन आता है मैं उसको अपडेट करता रहता हूं, तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।